طاعة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العلي العظيم. صلوات. अज़ान गिरामी, मैंने हमेशा कोशिश की है नए नए मौज़ूआत आपकी खिदमत में पेश करूं, और मैंने एक ऐसा मौजू लिया है जो मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा अपनी 27 साल खिताबत के दौर में। एक नया उन्वान है। अब परवरदिगार मुझे तौफीक दे बेहक़ तसद्दुक़ जनाब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम कि मैं इसे निभा सकूं। मैंने एक नया मौजू लिया इन 5 मजालिस के लिए, कूफे से कूफे तक। कूफे की तारीख को भी पेश करूंगा, और फिर अमीरुल मोमिनीन का दारुल खिलाफा रहा है, 12वें इमाम का भी दारुल खिलाफा होगा। तो अब शायद समझ में आ गया हो कि कूफे से कूफे तक मेरा मौजू क्या है। मैंने शहर का नाम लिया है। किताब एक बहुत बड़े मुअर्रिख और बल्कि एक पूरे मजमूए ने उलमा ने मिल के क़ौम मुक़द्दस में लिखी थी, मशहद मुक़द्दस में, मदीने से मदीने तक 6 जिल्दों पे। तो मैंने एक नया उन्वान लिया है, कूफे से कूफे तक। आपने पहले नहीं सुना होगा, मेरी कोशिश होगी मैं इसमें जदीद मतालिब आपकी खिदमत में पेश करूं। मैं जानता हूं कि हमने मेंबर जल्दी लिया, लेकिन मैंने खुद रिक्वेस्ट की थी, मेरी इसके बाद 2 मजालिस होती हैं आमतौर पे। तो पहली मजलिस जब ताखिर से हो, फिर सारी मजालिस की ताखिर हो जाती है। मोमिनीन को इंतज़ार कराना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जानता हूँ बहुत से मोमिनीन मुझे पूरी मजलिस में आते रहेंगे आखिर तक, क्योंकि जब हमारे मजलिस के अख्ताम का वक्त होगा तो पहले आपकी मजालिस ताखिर से होती रही हैं। लेकिन इंशाअल्लाह बानी ने, हमारे साकिब भाई ने और दीगर इनके बरादरान और सब ने कोऑपरेट किया। मुझे पूरा एहसास है, लेकिन जो लोग देर से आए वो इसको इंशाअल्लाह ऑनलाइन जा रही है, ऑनलाइन सुन लेंगे। तो मेरा मौजू यही 5 दिन के लिए रहेगा। अज़ान गिरामी, मैंने सूरह इसरा की, वैसे तो बहुत सी आयात है जनाब नूह से मुताल्लिक़, और कूफे का जिक्र हो, जनाब नूह का तज़किरा ना हो, नहीं मजमा नहीं है सारा। ये जो मस्जिद कूफा है, जिसे 4 अफजल तरीन मसाजिद में करार दिया गया है, ये घर था हजरत नूह का। शायद बहुत से लोग पहुंच जाएं आप। तो अज़ान गिरामी, अल्लाह ने कुरान करीम में जनाब नूह का जगह जगह तज़किरा किया है, और उन्हें आदम सानी कहा जाता है। हजरत सारे इंसान हजरत आदम की नस्ल से हैं। हजरत नूह है आदम सानी, जिनकी नस्ल से सारी दुनिया चली। और कुरान करीम में आयत भी है कि हमने
औलादहुल बाकी यानी हमने उन्हीं की नस्ल को बाकी रखा, बाकी जितने भी लोग थे वो सब के सब बर्बाद हो गए, डूब के मर गए, गर्क हो गए। तो जाने कि रामी अब पता चला कि कश्ती नूह पे जो सवार होता है बस वही बचता है, जो उससे दूर हो जाता है वो गर्क हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं कर रहा, चंबे की बात नहीं कर रहा हूं। हबीब खुदा ने फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानंद है। जो कश्ती नूह पे सवार हुआ वो बच गया, मन रकेबहा नजा व मन तखल्लफ अन्हा गरका, जो भी कश्ती नूह पे सवार हुआ वो बच गया, जो दूर हुआ वो गर्क होके हलाक हो गया। दोबारा सुन लीजिए, कोई नई बात नहीं कर रहा। बहुत से अंबिया के जमाने में अजाब आए, कौमें बर्बाद हो गई, उम्मतें तबाह हो गई। ये जो आज दुनिया की 8 अरब आबादी गई है, 8 अरब हम क्रॉस कर गए, दुनिया 800 करोड़, चलें इसको सिंपल कर देता हूं, आजकल अल्फाज बदल गए हैं, मैंने देखा है बहुत से लोग अब 800 करोड़ लिख रहे हैं, 8 अरब नहीं कहते। तो 8 अरब ये पहली मर्तबा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसान की आबादी बस हमेशा बढ़ती रही हो, नहीं, घटी भी है। कई मर्तबा जंगें हुई, वबाएं फैली और दुनिया हलाक बर्बाद हुई है। सिर्फ हजरत नूह के जमाने में नहीं, वो उनका एक खास मकाम यह है कि सारे इंसान खत्म हो गए थे, दोबारा जो नस्ल चली। तो ये आयत सूरह इसरा, सूरह बनी इसराइल भी कहा जाता है इसे, कुरान का 17वां सूरा है, सूरह नंबर 17, जिसमें अल्लाह आयत नंबर 3 में फरमा रहा है ज़ुर्रियता मन हमलना मअ नूह, और तुम लोग उसकी ज़ुर्रियत हो, उनकी ज़ुर्रियत हो जो नूह के साथ कश्ती पे थे, वो जनाब नूही की औलाद थे। अल्लाह फरमा रहा है ज़ुर्रियता, ज़ुर्रियतो नहीं कहा, ज़ुर्रियता मन हमलना मअ नूह, जिनको हमने कश्ती पे सवार रखा था नूह के साथ, बस उन्हीं की ज़ुर्रियत बाकी रही। ज़ुर्रियत, असहाब नहीं, हवारी नहीं। भाई मजमा चलेगा मेरे साथ। तो कुरान करीम में अंबिया की ज़ुर्रियत को अल्लाह ने जगह जगह अहमियत दी है। ज़ुर्रियत अंबिया, तवज्जो, हजरत नूह की ज़ुर्रियत, जनाबे इब्राहिम की ज़ुर्रियत, व इन्ना मिन ज़ुर्रियतिही, और उनकी ज़ुर्रियत में से थे इस्माइल व इसहाक। अल्लाह ने जब गिनवाए तो कहा इस्माइल थे, इसहाक थे, याकूब थे, यूसुफ थे, व ज़करिया व यहया व ईसा। तवज्जो, ईसा का भी नाम लिया। अज़ान के रामी, तो अल्लाह ने ज़ुर्रियतों को बाकी रखा है। 7वें इमाम ने इसी मकाम पे फरमाया था, बताओ कि अगर तुम कहते हो हम आले रसूल नहीं है क्योंकि हम नबी की बेटी की औलाद हैं, तो ये बताओ कि ईसा फिर इब्राहिम की ज़ुर्रियत में कैसे हैं? तो हारून ने यही कहा था, हारून रशीद ने कहा था कि ईसा माँ की तरफ से, जनाबे मरियम की तरफ से, क्योंकि जनाबे ईसा को अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया, तो कब माँ की तरफ से, मरियम की तरफ से जनाबे इब्राहिम की ज़ुर्रियत में थे। तो कहा अगर इतने 1000 साल के फासले से ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में हो सकते हैं, तो हम तो नबी की डायरेक्ट बेटी की नस्ल हैं। तब ये लफ्ज़ ज़ुर्रियत जगह जगह कुरान में आया है। दोबारा यहाँ पे ज़ुर्रियत यानी औलाद, प्रोजनी, नस्ल। अज़ान गिरामी, जगह जगह अल्लाह ने कुरान में ज़ुर्रियत का तज़किरा किया है। चैलेंज देके बात कर रहा हूँ, कुरान में ज़ुर्रियत का तज़किरा है, अंबिया की ज़ुर्रियतों की अहमियत है। व इन्ना मिन ज़ुर्रियतिही, हर जगह पे अल्लाह ने ज़ुर्रियत ज़ुर्रियत। तो सारे अंबिया की नस्लों में, ज़ुर्रियत में उनके जानशीन थे, नहीं पहुंचा पाया। सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में उनके जानशीन थे, उनके औसिया थे, उनके वसी उनकी ज़ुर्रियत में थे। तो फिर पैगंबर के असहाब में क्यों होने लगे? जब सारे अंबिया की ज़ुर्रियत में हैं, तो फिर पैगंबर ही की ज़ुर्रियत में तलाश करो। अभी भी सारा मजमा नहीं है, मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं, लेकिन आप जब खामोश होते हैं तो मुझे लगता है मेरी बात नहीं पहुंची है, तो मैं इसलिए फिर उसकी वजाहत ज्यादा करता हूं, फिर उसकी मिसालें भी देता हूं। ऐसा नहीं कि मिसाल के तौर पे आपने मालूम करना हो कि किसी की वसीयत क्या है, किसी की वसीयत का मालूम करना है कि उन्होंने वसीयत क्या लिखी थी, कहां दफनाना, क्या करना, मेरा घर कहां, तो आप किसके से आके पूछेंगे? कुछ लोग पहुंच गए। जब आपको किसी की वसीयत का मालूम करना हो तो किससे पूछेंगे? उनके घर से, घर वालों से पूछेंगे। ऐसा ही है, उनके घर वालों से पूछेंगे, बताइए भाई आपके वालिद की वसीयत क्या थी, नाना की वसीयत क्या थी, दादा की वसीयत क्या थी। घर वालों से पूछेंगे, मोहल्ले वालों से नहीं। पैगंबर की वसीयत मोहल्ले वालों से क्यों पूछ रहे हो? घर वालों से पूछ लो।
मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना जानिरा? जाने गिरामी, ये जो ज़ुर्रियत की अहमियत है औसिया जानशीन हर जगह पे, तो हम अल्लाह फरमा रहा है सूरह इसरा में, सूरह बनी इसराइल, जिसके अंदर बहुत खूबसूरत, वैसे पूरा कुरान ही खूबसूरत है, यहाँ पे मेराज की आयात हैं, सरवर कायनात से मुतालिक आयात हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है कि ए मेरे हबीब कह दीजिए ना, ये अल्लाह खिताब कर रहा है किनसे? कौन हो तुम लोग? अल्लाह कह रहा है तुम लोग सब के सब ज़ुर्रियत हो। अल्लाह किस खूबसूरत अंदाज से खिताब कर रहा है, ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, ओ लोगो तुम तो सब उन्हीं की नस्ल से हो जो नूह के साथ कश्ती में सवार थे। ये उन्हें बताया जाता है, उन्हें कदर आए हम किसकी नस्ल से हैं, नूह की नस्ल से हो। आदम की नस्ल से तो हो ही, नूह की नस्ल से हो, जो उनके साथ कश्ती पे थे उनकी नस्ल से हो। एक और जुमला कह के आगे बढ़ जाऊं तो जनाब नूह का तज़किरा बहुत जरूरी है, इन्नहु काना अब्दन शकूरा, उस पे मैं आऊंगा इंशाअल्लाह मौका मिला तो। लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह फरमा ये रहा है ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, कि जनाब नूह ने जिस जिसको भी बुलाया। अब बहुत से लोग बहस करते थे उस जमाने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे हो सकती है। जब ये तुर्की में कश्ती मिली और लोगों ने कहा कि कितनी बड़ी कश्ती है, तो 80 मीटर से ज्यादा लंबी थी, उसके 7 मंजिला कश्ती थी। यानी उस जमाने में सबसे पहला पानी का जहाज बनाया तो जनाब नूह ने। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं। 7 तबके थे, 7 फ्लोर्स थे, 7 मंजिलें थी कश्ती की। 80 मीटर, उसको जरा दे लीजिए 3 से 3.25 से, यानी 250 फुट से ज्यादा लंबी कश्ती, छोटी कश्ती नहीं है। अज़ीज़ाने गिरामी, कहा कि जब मिली है तो कश्ती की देखने के बाद बारीकियों को अंदाजा होता है कि ये कश्ती आम कश्ती नहीं है। उसके सामने एक परचम नस्ब था, उस पे 5 नाम लिखे हुए थे। आज ग्रामी वहां 5 नाम लिखे, मुझे तफसील में नहीं जाना। तो अब यहाँ जनाबे नूह की कश्ती की बड़ी अहमियत है। 7 मंजिला कश्ती है, आम कश्ती नहीं है। बात ने लिखा कि एक बेसमेंट में जो था शायद वहां पे सामान के लिए थी, तो 6 मंजिला का हो, चले 6 कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 7 ना भी मानो। देखिए 7 का आदत बड़ा है। अल्लाह ने 7 समावात, 7 आसमान बताए हैं, 7 तवाफ बताए। अल्लाह ने एक एक मरहले में वही के जरिए जनाबे नूह की हिदायत की कश्ती ऐसे बनाना, 7 तबकात हो, 7 आसमान है। और जब चलाए तो कहा कि 5 नाम लिख देना, कश्ती चलती रहेगी। कुरान करीम में बिस्मिल्लाह मजराहा बिस्मिल्लाह मुरसाहा कुरान में आयत लिखी है, मैं अल्लाह का नाम लेके शुरू करना, चलती रहेगी। जितना भी सैलाब आए ये डूबेगी नहीं। ये कश्ती आम कश्ती नहीं थी, कश्ती चलती रही। 5 नाम थे। आज तक नहीं मालूम हो सका सिरियानी जबान के वो 5 नाम थे कि नाम है क्या। बस दूसरा नाम है एलिया। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं या नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं तो जाने के रामी की तो बाद में छठे इमाम ने बताया ना कि पंजतन पाक के नाम थे, मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन नाम लिखे थे। तब दुनिया ने वहां पे बताया, तफसील है, तख्ती पे क्या लिखा, और भी चीजें लिखी हैं, अब मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती कहाँ बनाई थी? मस्जिद कूफा में। आज भी जो जियारत पे गए हैं तो एक मकाम है जहां पे एक चबूतरा सा पहले तो था, अब तो उसको उन्होंने पूरी मस्जिद को उसका यानी मार्बल लगा दिया है, काफी उसकी हाइट बढ़ गई है। तकरीबन वो कहते हैं कि 80% अगर थी तो अब 100% हो गई, यानी थोड़ा सा उसके बाज कोनों को एक्सटेंड कर दिया गया। इसलिए वहां पे लिखा हुआ भी है कि ये कोना पुरानी मस्जिद के अंदर था। जहाँ कहा ना मौला ने कि उस कोने में ये दुआ पढ़ना, तो कहा ये कोना निकल गया है, ये कोना अंदर है जो उन्होंने बाहर निकाला भी। देखिए इसे कहते हैं अहले बैत के मानने वालों का किरदार। मैं पहुंचा नहीं पा रहा। अहले बैत के मानने वालों का किरदार ये है कि अगर कोना मस्जिद का बाहर निकल भी गया तो कहा अब मस्जिद तो है, क्योंकि मासूम ने फरमाया अगर मस्जिद की तौसी कर दो तो जहां तक कहोगे मस्जिद वो मस्जिद है। लेकिन पुराना कोना जब मासूम ने फरमाया था यहां था, नया कोना वहां तक चला गया, 10 मीटर आगे बढ़ा या जितना भी आगे बढ़ा, का ये पुराना कोना था। अज़ीज़ाने गिरामी, इसे कहते हैं अहले बैत के मानने वाले। कोना आगे भी बढ़ाएं तो बता देते हैं, मस्जिद का कोना भी बढ़ाएं, जिसे मर्जी लाके बिठा दो, जिसे मर्जी इजाफा कर दो,
बेवा यतीम के घर पे कब्जा करके मस्जिद बनाओ। पता नहीं किस यतीमा का हक खाया था मुसलमानों ने। हर जगह पे हर जगह मस्जिद बना देते हैं। नहीं, नमाज हो गई। हमारे पाकिस्तान में तो आम है, कहीं पे भी मस्जिद बनाएंगे। भाई मसला क्या है, ये तो नमाज ही हो रही है, तो आप इस पे एतराज क्यों कर रहे हैं? भाई गस्बी जगह पे नमाज भी नहीं होती, नहीं है मजमा। गस्बी जगह मस्जिद बना दो, नमाज नहीं होती। जब गस्बी मस्जिद में नमाज नहीं होती तो गस्बी खजूर हलाल कैसे हो जाते हैं? माजरत। मोहम्मद तवज्जो फरमा रहे हैं। फिर मैंने इब्तिदा में कहा था, इख्तिताम पे दोबारा कह दूंगा, हमने मजलिस को जब 9 बजे का ऐलान है मैंने शुरू करवा दिया था। मिंबर 9:15 ले लिया। आप भी इंशाल्लाह कल पहुंच जाएं वक्त पे। जो अफराद ताखिर से आ रहे हैं, बहुत से जो आ रहे हैं चेहरे पे, मजलिस शुरू हो चुकी, मैं पहुंच रहा हूँ, तो नाराज ना हो। मैंने क्योंकि बाद में 2 मजालिस होती हैं, एक मजलिस पे ताखिर होती है, सारी मजालिस मोमिनीन को इंतजार करना पड़ता है। मजमा आप अंदाजा लगा सकते हैं, या इख्तिताम अय्याम अज़ा है और मजालिस में वैसे भी मजमा ज़्यादा होता है, लेकिन ये आखिरी अय्याम होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा देर से आके बैठे होते हैं, गर्मियां हैं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के माजरत कर रहा हूँ। मैंने दरखास्त की थी कि वक्त पे शुरू कर दें, उन्होंने शुरू करवा दिया। तो सारे इस बात पे मैं पहले से आपसे माजरत कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह मिंबर हम वक्त पे लेंगे। सबसे दरखास्त है कि वक्त पे तशरीफ लाते रहिए। मैं अभी तक देख रहा हूँ कि मुसलसल मजमा आता रहेगा। जो जुमले पेश कर रहा हूँ, तो अज़ीज़ान किरामी, ये जो कुरान करीम में आए थे, मैं दोबारा पेश कर रहा हूँ। मेरा मौजू कूफे से कूफे तक मैंने मौजू लिया, क्योंकि हजरत नूह से निस्बत है कूफे की, मौला अली से निस्बत है, इमाम ज़माना से निस्बत है, इसलिए कूफा हमारे नजदीक अहम है। ऐसा गिरामी, क्योंकि हमारे नजदीक अहम था, तो अब कूफे से बहुत सी बुराइयां भी मंसूब कर दी गई। कुछ लोग पहुंच गए हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं कि कूफे वालों ने मारा। तो ऐसा गिरामी, कूफे में जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद थे, कूफे से कूफे तक मुझे जाना है। मैं पेश करूंगा कल कल वाली मजलिस में तफसील से पढ़ूंगा कि कूफे वाले कौन कौन से दीन मजहब के मानने वाले वहां लोग बसे थे। जो बच्चे मेरे भाई पहुंच रहे हैं वो सब सलामत रहे। कूफे में कौन कौन बस रहा था, मैं खुल के सारा पढ़ूंगा। खुल के पढ़ने का आदी हूं मैं। कल सारा खुल के बयान करूंगा, कौन कौन कूफे में रह रहा था, कत्ल में कौन कौन शामिल था, कौन कौन नुसरत में शामिल था, कौन गद्दार था, कौन अपना था। कल मैं सारा पढ़ूंगा। तो अब कल मैं इंशाल्लाह जब कूफे का मौजू आएगा, कल या परसों में कोशिश करूंगा कल पढ़ दूंगा, क्योंकि मैंने मौजू लिया तफसील। सबसे पहला जो कूफे की तारीख शुरू होती है हजरत नूह अलैहिस्सलाम से। तो हजरत नूह ने, उनका घर था मस्जिद, बाद में कहा कि इस घर को ही मस्जिद बना दिया जाए, उसी घर को मस्जिद बनाया गया। और जनाबे यही कूफे के अंदर 2 मशहूर मसाजिद है। मस्जिद साहब, वैसे तो बहुत मसाजिद है कूफे में अभी भी, मौला के मानने वालों, हजरत साहब ने सोहान की, हजरत ज़ैद इब्न सोहान की, मसाजिद बहुत हैं। जब आप इंशाल्लाह कूफे जाएंगे तो कूफे का जो मर्जी आपने सुना हो, जाएंगे आपको पता चलेगा। अफजल तरीन 4 मस्जिदें मौला फरमा रहे हैं। मस्जिदुल हराम जहां खाना काबा है, मस्जिदुल नबी, खाना काबा में हर रकत 1 लाख रकत के बराबर। फिर है मस्जिद नबी, 1 रकत 10,000 रकत के बराबर है। फिर मस्जिद अक्सा और मस्जिद कूफा, दोनों में हर रकत 1-1 हज़ार रकत के बराबर है। पता नहीं लोग पहुंच रहे हैं नहीं। 4 मसाजिद का इतना मकाम है। अब सोचे जो आइम्मा के हरम है, जो लोग पहुंच रहे हैं, जीते रहे मेरे भाई, मेरे बच्चे जी हैं, मैं आप लोग सलामत रहें। मैं पेश करूंगा तो मस्जिद कूफा अफजल तरीन मसाजिद में से है। और अज़ान ग्रामी सारे अंबिया, ये उन मसाजिद में से है जहां सारे अंबिया ने नमाज पढ़ी। हजरत आदम का भी मकाम है, हजरत नूह का, हजरत इब्राहिम का, जब आप जाएंगे हजरत इदरीस, हजरत खिज़र, हजरत सारे अंबिया का मकाम है। खुद पैगंबर इस्लाम का कि आप जब मेराज पे जा रहे थे तो कहा रुको मैं 2 रकत नमाज मस्जिद कूफा में पढ़ लो। सारा मजमा नहीं है। तो पैगंबर मेराज पे जाते में कूफा में रुके, 2 रकत नमाज पढ़ी। मरकज वसत मस्जिद में, मस्जिद के मरकज में नमाज पढ़ी, 2 रकत। आज भी मकाम है, मकाम रसूल खुदा। अज़ीज़ाने गिरामी, पैगंबर ने क्यों नमाज पढ़ी? अभी तो सिर्फ मस्जिद थी। पैगंबर जानते हैं मेरे पहले जानशीन, मेरे 12वें जानशीन, दोनों का यही मरकज होगा। दोनों यहां नमाज पढ़ाएंगे।
मेरे भाई सलामत रहें, मेरे बच्चे सलामत रहें। आप तो जाने गिरामी जनाब सरवर कायनात ने मेराज पे जाते वक्त वहां 2 रकात नमाज पढ़ी है, उसे अहमियत दी, एक एक इमाम ने वहां जाके नमाज पढ़ी है। तो जाने गिरामी चौथे इमाम और छठे इमाम का तो आना मखसूसन कूफे में और सब बताना कि कौन सी कब्र कहाँ, कौन सा मकाम कहाँ, ये चौथे और छठे इमाम ने बताया तफसील से। चौथे इमाम के जमाने में तो इतना ज्यादा वहां पे यानी शिया मजबूत नहीं थे। छठे इमाम के जमाने में तो खुल के बाकायदा लोग कहते थे ये शिया ये नहीं, खुल के बता रहा हूं मैं। छठे इमाम के जमाने में आम हो चुका था ये शिया है ये नहीं है। रसूल खुदा के जमाने में कुछ लोगों को शिया कहा जाता था। आप लोग तो परेशान होकर सुन रहे हैं। ये जो हदीस नबवी है शिया सुन्नी दोनों किताबों में, अली व शियातुहु हुमुल फाइजुन, अली और उनके शिया ही कामयाब हैं, कामयाब हैं। आप परेशान होते हैं तो मैं पढ़ता हूं हदीस, नहीं तो मैं आगे पढ़ने लगा। अली व शियातुहु हुमुल फाइजुन, कुरान में जगह जगह उलाइका हुमुल फाइजुन, यही तो वो हैं जो कामयाब हैं। 2 लफ्ज आए कुरान में कामयाबी के लिए, फलाह और फौज। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, ये हैं कामयाब, मुफ्लिहून फलाह पाने वाले, फौज कामयाबी, फाइज कामयाब, फाइजून जमा। अली व शियातुहु हुमुल फाइज, अली और उनके शिया ही कामयाब है। अब समझ में आया, मौला ने जरबत लगने पे फरमाया फुज़तो। मैंने तवज्जो फरमा रहे हैं जाने गिरामी। तो जाने गिरामी कामयाब लोगों के साथ कोई भी आदमी दुनिया में नाकाम नहीं होना चाहता। हर आदमी चाहता है मैं कामयाब हो जाऊं, हर आदमी कामयाब लोगों के साथ चलना चाहता है। नहीं ये मजमा सारा जाने गिरामी, हर आदमी जिंदगी में कामयाबी चाहता है, चाहता है मैं कामयाब लोगों के साथ चलूं। पैगंबर ने पहले ही बता दिया अली और उनके शिया कामयाब हैं, आगे पीछे ना जाना, धक्के खाते रहोगे ना कामयाबी मिलेगी। अली के पीछे चलना कामयाबी मिलेगी। तो जाने के अब कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पैगंबर की जिंदगी में ना सहाबा ने खुद ही कहना शुरू कर दिया अली के शिया आ गया। मैं नाम बता देता हूं 2-4 के। हजरत सलमान, हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू ज़र, हजरत मिक़दार, हजरत अम्मार, हुज़ैफा यमानी। ये ऐसे लोग थे जिनको जिंदगी में पैगंबर के लोग हैं। ये क्यों कहते थे? कहते शिया कहते हैं पीछे चलने वाले, इसीलिए हम लोग कहते हैं तशीये जनाजा, जनाजे के पीछे चला जाता है। पता नहीं लोग हैं या नहीं। तशीये जनाजा हो रही है, लोग जनाजे के पीछे चलते, कहते हैं तशीये जनाजा, वहीं से शिया है, पीछे चलने वाले। अल्लाह ने जनाबे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इन्ना मिन शिअतिही ला इब्राहिम, नूह के शियों में इब्राहिम थे जो उसी रास्ते पे चले, उसे शिया कहा जाता है। हम सिर्फ शिया नहीं, शिया ने अली हैं। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना? पीछे चलने वाला, याद रखिएगा, पीछे चलने वाले को शिया कहा जाता है, आगे बढ़ने वाला नहीं। पता नहीं पहुंचे या नहीं, कहलवा ना दीजिएगा मुझसे कुछ, खुदा रहा आखिरी दिन है, सुकून से जाने दीजिए। मैं बड़े मोहतात अंदाज से चल रहा हूं। तो ऐसा नहीं, पीछे चलने वाले को शिया कहा जाता, पीछे चलने वाला। शिया उसे कहते हैं जो पीछे चले। अगर मौला ऊंटनी पे भी है तो पीछे चले, घोड़े पे है तो पीछे चले। जो आगे चलने की कोशिश करे वो शिया नहीं, कुछ और है। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, मैंने नाम नहीं लिया। तो जाने के रामी हमें कहा जाता है हम शिया ने हैदर कर्रार है, मौला अली अलैहिस्सलाम की शिया है। तो जाने के रामी अब अल्लाह ने जनाबे ये दोबारा आ जाइए सूरह इसरा की जिस आयत का मैंने इंतखाब किया, ये अल्लाह ने रसूल खुदा ने फरमाया अली व शियातुहु हुमुल फाइजुन, अली और उनके शिया ही कामयाब हैं। तो ये फौज और कामयाबी बहुत बड़ी नेमत है।
फ़अफ़ूज़ फ़ौज़न अज़ीमा, आप ज़ियारत भी पढ़ते हैं, ए काश या लैतनी कुन्तुम, ए हुसैन काश मैं आपके साथ होता, मैं भी कामयाब हो जाता। कौन सी काम है? फ़ौज़न अज़ीमा, मुझे अभी कामयाबी मिल रही है कि आपके पीछे हूं, लेकिन ये कामयाबी वो कामयाबी नहीं जो करबला वालों को मिली। पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं, पता नहीं मेरे जुमले पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं। फौजन अजीमा, अजीम तरीन कामयाबी करबला वालों को मिली। तो अजान गिरामी, जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने सबको एक मरतबा वार्निंग देना शुरू की, कश्ती अपने घर में बनाना शुरू की, कहा कि नूह यहाँ पे कश्ती बनाइए। सब लोगों ने उस कश्ती को, जहां पे आज मस्जिद गुफा के अंदर जहां वो चबूतरा बना, जहां पे मैंने बात को रोका था, तो वहां पे अभी पानी पीने के लिए कूलर लगा दिए गए हैं। वो जगह जो सहन के अंदर मस्जिद गुफा का कुछ हिस्सा अंदर है, फिर चारों तरफ उसके अहाता बना हुआ है, और फिर बीच में बहुत बड़ा सहन है, बहुत बड़ा सहन है। तो अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो बीच में सहन है, एक जगह पे वो मुसल्ला बना है रसूल खुदा का, जहां आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, और उसके पीछे एक चबूतरा बना हुआ है। पहले वो काफी उभरा हुआ था, अब नहीं है। अब उन्होंने उसको जमीन से मिला दिया, क्योंकि नमाजी बहुत ज्यादा होते हैं, एतकाफ बहुत ज्यादा करने वाले होते हैं। तो वहां पे जहां पे आज उन्होंने एक बाउंड्री बनाई हुई है मार्बल की, और बीच में कूलर लगे हुए हैं जो कूफे गए हैं, वहां पे जनाब नूह ने कश्ती बनाई, और लिखा है ना वफारत तनूर, कुरान की आयत है, और जमीन से पानी उबलने लगा, वहीं से पानी उबलना शुरू हुआ था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जनाब नूह जाके पूरे कूफे के अतराफ में बहुत बड़ी आबादी थी, सबको दावतें देते रहे। देखें, इराक पुरानी तरीन तहजीबों में है, जनाब इब्राहिम यहीं रहे, लोग हैं ना मेरे साथ। बाबिल कहाँ है? बाबिल जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तब लिखी, ये बाबिल बेबीलोन, ये हिल्ला के पास जो पूरी बस्ती है, अब वहां कोई रहता नहीं, उजड़ गया। एक पहाड़ी बनी हुई है जहां नमरूद ने आग जलाई थी जनाब इब्राहिम को मिंजनीक से उसमें डालने के लिए, वो वहीं बाबिल इराक ही के अंदर है। जनाब नूह की कब्र इराक में है, मैं चले आगे जाके पेश करूंगा। जनाब नूह इराक में, जनाब शुएब इराक में, जनाब अयूब इराक में, पता नहीं लोग हैं या नहीं। जनाब सालेह, कदीमी तरीन जो तहजीबें उनमें से एक हजरत सालेह इराक में, भाई पता नहीं लोग हैं। हजरत हूद, ये हजरत इब्राहिम से पहले के अंबिया हैं, बड़े कदीमी अंबिया। हजरत हूद इराक में, मजमा तो परेशान होकर सुन रहा है। मैंने इतने अंबिया गिना दी, अंबिया की सरजमीन इराक, इतने अंबिया आए, फिर भी लोग गुमराह रहे, नहीं है मजमा। इतनी तबलीगें हुई, इतने अंबिया ने कहा अल्लाह को मान लो, मानने वाला कोई नहीं था। मौला अली ने आके कहा मान लो, मुनकिर विलायत फिरते रहे। हुसैन ने खून दिया, जमीन की सारी बलाओं को दूर किया। अब मेरे जुमले पहुंचे, जो लोग पहुंच रहे हैं उन पे सलाम हो। कई जमीनों के गुनाहों को खत्म करने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, और कुर्बानी आम नहीं, हम कुर्बानी दे दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। हमारी कुर्बानियों से भी बाज़ मोमिनीन की शहादतों से बहुत असर हो, लेकिन एक असर ऐसा होता है जो किसी मासूम की कुर्बानी का क़यामत तक के लिए हुसैन इब्न अली की कुर्बानी का असर जारी रहेगा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वहां पे कश्ती बनाना शुरू की। अगर मजमा चलता रहेगा, अगर आज पहला दिन है, थोड़ा सा वक्त ज्यादा लोगों के मजमा ताखिर से आया, तो अज़ान गिरामी अब ये जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने वहां कश्ती बनाना शुरू की, और कश्ती के तबकात एक एक आदमी से कहना शुरू किया, भाई तूफान आने वाला है कल्ला। पहले तो जाके तबलीग की 950 साल, अल्फ सना इल्ला 50 आम। अल्लाह ने कुरान में बताया है, शब कदर में 3 सूरों की तिलावत मुस्तहब है, जिसमें सूरह दुखान है, सूरह ये जो अनकबूत है, सूरह अनकबूत के अंदर ये आयत मौजूद है। 1000 में से 50 कम। कितना खूबसूरत अंदाजा अल्लाह का। अल्लाह ने नहीं कहा 950, कुछ लोग पहुंच गए हैं। ये देखिए, ये बारीकियां हैं कुरान की। अल्लाह ने नहीं कहा 950 साल तबलीग की, कबल तूफान, तूफान से पहले। अल्लाह ने फरमाया 1000 में से 50 कम, यानी अल्लाह ने 1000 बताया। 1000 साल भी कोई नबी तबलीग करे तो बाज उम्मतें नहीं मानती। आज बहुत से मुसलमान में कहते 1400 साल होगा पैगंबर को, कैसे हो सकता है, उम्मत गुमराह रहे। तो पहले भी तो मिसालें मौजूद हैं, इतनी सी आबादी थी फिर भी नहीं मान रहे थे। अब भी जब जुल्फिकार के साथ मेहदी आएंगे तो सब इसलिए नहीं मानेंगे ये मेहदी बलक है, कुछ जुल्फिकार से डर के मानेंगे। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं, क्योंकि हदीस में तौअन व करहा सभी मान ले आएंगे।
कुछ लोग वाकई दिल से मान के कुछ कहेंगे बस अब जुल्फ़िकार से कौन लड़े। भाई यही फतेह मक्का पे भी हुआ था, फतेह मक्का पे भी यही हुआ। फतेह मक्का, फतेह मक्का कितनी दफा दोहराऊं। 10 हिजरी में पैगंबर ने मक्का को फतह किया। जब इतने बड़े मजमे के साथ आए तो हिंदा ने अपने शौहर अबू सुफियान से कहा, अबू सुफियान लश्कर तैयार कर, मोहम्मद आ रहा। का चुप होके बैठ, अब नहीं लड़ सकते। का तो क्या मतलब, अब तू नहीं लड़ेगा? क्या अब लड़ने की कहां मजाल है? हजारों का लश्कर, अब मोहम्मद यतीम नहीं रहा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। का इतने मानने वाले साथ आए हैं। का अबू सुफियान नीयत क्या है तेरी? का मैं तो कलमा पढ़ लूंगा। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। वो वहीं से हजरत हो गए। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, उर्दू वाले तो पहुंच जाएंगे। अब पहुंच गए मेरे बच्चे, मेरे भाई सलामत रहे, मेरे बच्चे सलामत रहे। मैं बहुत खुल के सारे अल्फाज पेश कर रहा हूं। तो गिरामी जनाब नूह अलैहिस्सलाम तब मैं कितनी तारीख से मिसाल देके कहा यह आसान नहीं होता। खुदा गवाह है, जनाब सैयदा की अता से पेश कर रहा हूं। आप जिस मोहब्बत से मुझे देखने, इस मोहब्बत से सुनिएगा। तो गिरामी कल मैं दोबारा दरखास्त कर रहा हूं, कल वक्त पे आए। तो गिरामी जो जुमले पेश कर रहा हूं, जनाब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तबलीग करना शुरू की। अल्लाह कह रहा है 1000 में से 50 कम, 1000 में से इतने बरस तबलीग की, 950 साल तबलीग की। जनाब नूह ने तबलीग की और जनाब नूह 1000 साल से ज्यादा जिंदा रहे। ये तो सिर्फ तबलीग की मुद्दत है, ये जिंदगी की मुद्दत नहीं है। अभी भी मजमा नहीं है। फिर तूफान के बाद भी रहे, बच्चे बूढ़े हो गए। तवज्जो, कुछ ने लिखा 1500 साल, कुछ ने लिखा 2500 साल जिंदा रहे। नूह 2500 साल जिंदा रहे। चलें जो कम लिखी है ना जिंदगी वो माने, 1500 साल तो कोई एतराज नहीं। और हमारे में हम 1100 साल। कितने मुसलमानों को एतराज होने लगता है, इतना लंबा कौन जीता? तो अल्लाह से लड़ो जाके। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। ये तो अल्लाह की कुदरत पे सवाल है, जिसे चाहे जितना जिंदा। मेरे जुमले पहुंच रहे हैं ना। जाने गिरामी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह फरमाया 1000 साल के करीब, 950 साल तबलीग की। बुलाते रहे, आ जाओ, कश्ती में जो आएगा वो नजात पाएगा, बाकी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। वहां अल्फाज ये है कि रसूल खुदा ने फरमाया नजा, नजात पा जाएगा। 2 लफ्ज हैं अरबी के मैं पढ़ूंगा। नजात, लफ्ज है नजात, मन रकिबहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरक व हवा। तो जो भी कश्ती पे सवार हुआ वह निजात पा गया, और जो दूर हुआ वो हलाक हो गया। हलाक तो आप समझते ही हैं, बड़े बड़े हलाक हो गए हैं। अहले बैत ना होते तो सभी हलाक हो जाते। अब पहुंच रहे हैं। अब नजात का लफ्ज बड़ा मुकद्दस लफ्ज है। तो हबीब खुदा ने फरमाया है कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन निजा। हुसैन नजात की कश्ती है। अगर आज किसी को नजात चाहिए तो आज नूह नहीं आएंगे, आज हुसैन हैं, थे नहीं। ये जो लोग ये समझ के बैठ गए ना कि हुसैन करबला में थे इसीलिए वो गुमराह हो रहे हैं, हुसैन आज भी हैं। जो जिंदा मानते हैं वो आज भी हिदायत पा लेते हैं, जो मुर्दा समझते हैं वो हलाक हो जाते हैं। अजान गिरामी मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मजमून को कहीं तक पहुंचा दूं ताकि बात जो है वो मुसलसल रहे जो मैं पेश करूं। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, नजात पाने वालों के लिए कश्ती। हर आदमी से कह रहे हैं देखो मैंने तुम्हें बहुत तबलीग की है, मेरी हड्डियां कमजोर हो गई, मेरे बाल सफेद हो गए, मैं तुम्हारे दरमियान रह रह के बूढ़ा हो गया, अब तो मान लो। का नूह जब अब तक नहीं माने, हमारे बाप दादा नहीं माने, आबाओ अजदाद नहीं माने, कुछ लोग पहुंच गए हैं। ए नूह हमारा तो सलामत रहे जो पहुंच गए, हमारे आबाओ अजदाद नहीं माने, हम क्यों मान ले? यही आज भी लोग कह रहे जब आबाओ अजदाद ने अहले बैत को नहीं माना तो हम। अल्फाज, अल्लाह का पैगाम। जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा
मेरी हड्डियां। सूरह नूह कुरान में सूरह मौजूद है, जाइए जाके पढ़िए। कहा कि तुम्हारे दरमियान में तबलीग कर रहा हूं इतने अरसे से, तुमने कभी मुझ में कोई ऐब देखा, कोई बुराई देखी? अब पता चला ऐबदार नबी नहीं होता। नहीं पहुंच रहा सारा मजमा। मुझ में कोई ऐब देखा, कोई बुराई देखी, तवज्जो, सबसे बड़ी बुराई है शिर्क। तवज्जो, गुनहगार कभी नबी नहीं बनता, तो पैगंबर कैसे कह सकते हैं मेरे बाद कौन नबी होता? तवज्जो फरमा रहे जाने गिरा हजरत कहा, मैं तुम्हारे सामने एक पाक साफ आदमी हूं, मैंने कितनी तुम्हारे सामने नेकियां की हैं, कभी किसी बुराई में नहीं गया। और क्या था, एक ही वहां पे उनके घर में एक ज़ौजा, वो बार बार कहती इसकी बातों में ना आना, ये कोई नबी नहीं है। अब पता चला जब घर वाले ईमान ना लाएं तो फिर उम्मत भी नहीं मानती। अगर कहीं पे भी मुनाफिक मिले तो समझ लो घर वाला कोई मिला हुआ है। बीवी जनाब नूह अलैहिस्सलाम की लोगों से कहती रही ये कोई नबी वगैरह नहीं है, ये मेरे शौहर है। उनका जब बीवी ही नहीं मान रही तो हम क्यों माने? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। जनाब नूह जा के बताते तुमने कभी कोई मुझ में ऐब देखा, कोई बुराई देखी? तुम हर तरह के गुनाह करते हो, देखते नहीं मैं कितना पाक हूं। जो गुनहगारों में अपने आप को पाक रखे उसी को तो मासूम कहा जाता है। जो लोग पहुंच रहे हैं, मासूम सिर्फ जिसे अल्लाह चुनता है। जो पहुंच रहे हैं मेरे बच्चे मेरे भाई वो सलामत रहे। मासूमीन कुछ और है, जाने खबरदार। हर एक कोई उठ के कभी ऐसा नहीं होता। मासूम मासूम होता है, किसी को नहीं कहा जा सकता। जितना मर्जी नेक पारसा मुकद्दस इंसान हो, अगर इस्मत का दावा करे तो अदालत भी चली जाती है। नहीं पहुंचा सका। कोई आदमी कहते ना मैं मासूम हूं, अब वो आदिल भी नहीं रहा, मैं नहीं पहुंचा पा रहा हूं। जो इस्मत का दावा करे, जो कहे ना मैं मासूम हूं, वो आदिल भी नहीं है भाई। मासूम के बहुत नीचे अदालत। तवज्जो, आदिल यानी हम में जब तक कोई आदिल ना हो नमाज नहीं पढ़ा सकता। जो कहे मैं मासूम वो आदिल भी नहीं है। मासूम बनना तो दूर की बात, तुम अदालत से भी गिर गए अगर इस्मत का दावा कर दो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इस दौर का हो, चाहे। अब मेरे जुमले पहुंच रहे हैं तो अगर कहे मैं मासूम भाई, इस्मत कोई इतनी सस्ती को वहां क्या मामला है कि हर आदमी कोई दावा कर दे मैं अज़ान ग्रामी इस्मत। जो मेरे बच्चे मेरे भाई पहुंच, खुदा की कसम मैंने एक नया बिल्कुल आज तक मैंने ये मौजू नहीं पढ़ा 27 साल में मैं अपनी खिताबत के दौर में जो मैं पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। एक नया मैंने मौजू लिया अज़ान ग्रामी, जो पेश करूँ उसे सुन लीजिएगा। आपकी मोहब्बतों की नजर कर रहा हूँ। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम घर घर जाके तबलीग कर रहे हैं, लोगों को मत करो ये गुनाह, मत पीछे। बहुत गुनाह आम है, पूरे कूफे इराक जाके तबलीग कर रहे हैं, नहीं कोई मान रहा। 950 साल इंसानों को दावत देते रहे। कश्ती में अच्छा चलो नहीं मानते ना, कश्ती में आ जाना, सैलाब आने वाला। एक बेटा भी कहने लगा मैं तो पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। अब पता चला पहाड़ नहीं बचाते, नबी को छोड़ के पहाड़ भी नहीं बचाते। मासूम को छोड़ोगे पहाड़ भी, पहाड़ हो गार हो कुछ भी हो नहीं बचा सकता। जो लोग पहुंच रहे हैं, बाकी जो नहीं पहुंच रहे उन पे भी अल्लाह उनको सलामत रखे। तो जनाब गिरामी मैं जो जुमले पेश कर रहा हूं, तो जनाब नूह अलैहि या फिर बेटे नहीं तो कहा था ना मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। कितना पानी आएगा, 1-1 मीटर 2 मीटर आता है। अभी सैलाब आया, पाकिस्तान परवरदिगार महफूज रखे, कि पाकिस्तान की परवरदिगार हिफाजत फरमाए। तो अभी बाहर जगह पे दिखाया कि नहीं 2 मीटर क्रॉस कर गया। तो किसी ने कहा भाई सैलाब आता है 2, 3, 4, 5, 10 मीटर। पाकिस्तान में फुट चलते हैं, ये मीटर मीटर समझते हैं ना हजरा, गज चले फुट बता देते हैं। 2, 4, 10 फुट, 2-4 फुट पानी आ जाता है, 10 फुट होगा 20 फुट, इससे ज्यादा तो नहीं जाता पानी। सैलाब का पानी 20-30 फुट, पहाड़ हजारों फुट। बेटे ने कहा मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा। जनाब नूह ने कहा अच्छा पहले ही बता दो, पहाड़ पे भी बचेगा नहीं, बचेगा सिर्फ कश्ती में। पैगंबर यही समझा रहे थे, मेरे अहले बैत नूह की कश्ती के मानंद हैं, जो इनसे हटेगा फिर सीधा जहन्नम ही में गिरेगा। ये जो सोच रहे हैं ना मैं अली से अलग होके जन्नत में चला जाऊंगा, अली का बुग़्ज़ रख के उल्टे सीधे ख्वाब ना देखो।
कोई ख्वाब जन्नत में नहीं पहुंचाएगा। भैया आज सख्त है, ज्यादा सख्त तो नहीं हो गई? भाई ज्यादा सख्त तो नहीं हो रही है मजलिस? किस माना में सख्त कह रहा हूं समझ रहे हैं ना हजरात? अचानक कि रामी अब यहाँ जनाब नूह अलैहिस्सलाम दावत दी, इंसानों को बार बार बुला रहे हैं, कश्ती बन रही है, कश्ती लोग आते देख रहे हैं, कश्ती बाकायदा देखने लगे, ये क्या है? कश्ती बना रहा। देखिए अल्लाह ने अपने अंबिया से क्या कुछ बनवाया, सारा मजमा नहीं है भाई। पहले इंसान पत्ते बांधते थे, जनाबे इदरीस से अल्लाह ने कपड़े सी दो, पहले दर्जी जनाबे इदरीस थे, आबादी ज्यादा नहीं थी, उन्होंने कपड़ा सीना सिखाया, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। उससे पहले दरियाओं समंदरों को पानी को पार करना नामुमकिन था, जनाबे नूह से कश्ती बनवाई। तवज्जो, अल्लाह ने जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम से लोहे को मोम करवाया, लोहे को काट के उससे बाकायदा सारे अंबिया, किसी ने बकरियां चराना सिखाई। तवज्जो, सारे अंबिया ने मुख्तलिफ तालीमात सिखाई, मुख्तलिफ पेशे दुनिया को सिखाएगा, ये करोगे ऐसा हो जाएगा वैसे। और पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहा ये मुअल्लिम है, टीचर है। टीचिंग पैगंबर के बाद शुरू हुई। अब हर आदमी को शौक चढ़ गया मैं भी टीचर बन जाऊं। तवज्जो, तो पैगंबर ने फरमा दिया बस टीचिंग अली ही का काम है। मोहम्मद जुमले पहुंच रहे हैं ज़िदाने गिरा। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह से इस अशरे अपने खमसे को जारी रखूं। आखिरी खमसा, अज़ान गिरामी, ये अल्लाह ने कितने अंबिया अलैहिस्सलाम को मुख्तलिफ चीजें सिखाई, अपनी उम्मतों को सिखा दें, नस्लों में चीजें जारी रहेंगी। मैं हमारी तामीर मकान, लोग कैसे रहते थे? दरख्त पहाड़ काट के रहते थे, गारों में रहते थे, स्टोन एजिस थी। मैंने हर चीज पेश कर दी फिर भी नहीं लोग पहुंच रहे हैं। अंग्रेजी में स्टोन एजिस कहते हैं, उर्दू में गारों में रहना। गारों में रहते थे पुराने लोग, गारों में रहते थे, स्टोन एजिस थी ना, तो लोग पहाड़ गार है गार में रह लो। हजरत हूद के जमाने में, हजरत साले या हजरत नूह से पहले लोग गारों में। फिर अल्लाह ने कहा नहीं मैं बताता हूं, जमीन में बुनियाद रखोगे दीवार भी बन जाएगी। दीवारें बनाई, फिर छत डालना सिखाई। पहले सिर्फ लकड़ी रखी जाती थी, उस पे पत्ते डाल दिए जाते, फिर अगर बड़ी बारिश होती तो वो डूब जाता। अल्लाह ने कहा उसका भी हल बताता हूं। पता नहीं लोग हैं या नहीं हैं। जिन अंबिया ने सब सिखाया, लोगों ने उन्हें छोड़ा, सामर्रियों के पीछे चलने लगे। मूसा के बाद हारून को नहीं माना, वही मजमा पहुंचता रहे। ऐसा नहीं, ये बारीकियां समझनी है तो अंबिया अलैहिस्सलाम ने जितनी कुर्बानियां दी हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबको दावत दी, लोगों आ जाओ, कश्ती पे सवार होगे तो नजात पा जाओगे। बार बार लोगों को दावत दी, कश्ती पे बहुत कम लोग। सिर्फ एक मर्तबा जानवरों से जाके कहा फुला तारीख को सैलाब शुरू होगा, एक बारिश होगी पहले, फिर जमीन से पानी उबलने लगेगा, बहुत बारिश होगी, क्या करना? क्या सब के सब उस मकाम पे कश्ती में आ जाए। बस एक मर्तबा, सारा मजमा नहीं है, बस एक मर्तबा सारे जंगली जानवरों से, परिंदों से बस एक मर्तबा फरमाया इस तारीख से आना शुरू हो जाना, मैं कश्ती में तुम सबको एक एक जोड़ा। कुरान में लिखा है इस्नैन मादिल इस्नैन है, एक एक जोड़ा, यानी दो दो। हर जानवर के मादा और नर एक एक जोड़ा आता चला जाए, मैं रखूंगा, फिर वहीं से नस्लें चलेंगी, वही जो उस कश्ती में होंगे। ज़ुर्रियत मन हमलना मअ नूह, जो मेरा मौजू है, जो जो नूह के साथ कश्ती पे सवार हुआ, बस उन्हीं की नस्ल चली। जानवरों परिंदों तक में उन्हीं की नस्लें चली जो कश्ती पे सवार थे। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा जानवरों को बुलाया, एक मर्तबा जानवरों परिंदों को एक मर्तबा बुलाया, सब आ गए। तवज्जो, इंसानों को हजारों सैकड़ों हजारों मर्तबा बुलाया, फिर भी नहीं आए। अब पता चला जो मासूम के बुलाने पे ना आए, हल मिन नासिरिन यंसुरुना पे, तो मानो जानवरों से बदतर है।
तवज्जो फरमा रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं जाने क्या। अब मानो ना फिर कोई हल में ना मासूम बुला रहे हैं, वो सामने सुनने वाले फिर कह रहे हैं जाने के रामी अज़मतें मासूम रहे सलाम की। तो वही जो कूफा मैंने कहा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इस शहर को आबाद किया था, उजड़ गया, फिर दोबारा आबाद किया और फरमाया था कि ये कश्ती चली जाएगी, जब वापस आके रुकेगी जिस मकाम पे रुके। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने कहा था कि हजरत आदम का एक बेटों ने कहा कि बाबा एक ताबूत नजर आ रहा है पानी में। कहा ये हजरत नूह का ताबूत। उन्होंने वसीयत की थी कि एक सैलाब आएगा मेरे बाद, मुझे ताबूत में दफनाना, कब्रें भी खराब हो जाएंगे। तो ताबूत में, अब पता चला ताबूत निकालना बिदअत नहीं है। पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे ताबूत में रख के दफना देना, ताबूत में दफना। कहा ये कौन है? कहा ये हजरत आदम का ताबूत है, इसी में उनका जसद मुतहर है। बेटो इसे ताबूत को फौरन कश्ती में सवार कर लो, जब हम उतरेंगे तो सबसे पहले हजरत आदम की कब्र बनाएंगे। और सैलाब कहाँ रुका? नजफ, नजफ। हाथ जोड़ के दरखास्त करो, जफ, ये जफ कुरान, ये लफ्ज़ है ना अरबी का, जफ जहां खुश्क हो, जगह खुश्क हो उसे कहते हैं जफ। नए जफ, वहीं से नए जफ से हुआ नजफ, जहां से सैलाब, पानी सैलाब का उतरने लगा, उस सरजमीन का नाम है नजफ। वहीं पे सैलाब रुका, उसी कहा जाता है वादियुस सलाम। हजरत ने उतरे का पहले हजरत आदम की कब्र बनाएंगे, वहां पे कब्र बनाई, कहा कि ये हजरत आदम की कब्र, जसद मुतहर को उतारा और कहा बेटो एक कब्र साथ में मेरे लिए भी खोद दो, मुझे हजरत आदम के पुष्प पे दफना दो। उन्हें दफनाया का साथ में मेरी कब्र बना दो, का जब मैं मरूं तो मुझे इसी कब्र में उतारना। कब्र तैयार की, का एक और कब्र, का बाबा ये किसकी? का एक आखिरी नबी आएंगे, उनके पहले वसी अली होंगे, वो भी नजफ में आएंगे। मैं इसलिए कब्र तैयार कर रहा हूं ताकि अल्लाह से कह सकूं तेरे वली, तेरे अली की खिदमत में रहा। पता नहीं लोग हैं या नहीं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वसीयत की, हाज़ा कब्रुन हफ़रहु नूह, ये वो कब्र है जिसे नूह नबी ने खोदा था। इमाम हसन मुश्तबा से पूछा, आप गए तो कहा कि कब्र पहले से तैयार थी, हमने सिर्फ फावड़ा मारा, कब्र तैयार निकली। मैं और मेरे भाई हुसैन ने कहा उस पर तख्ती थी, उसमें उस पर लिखा था ये वो कब्र है जिसे नूह नबी ने आखिरी नबी के पहले जानशीन अली के लिए खोदा था। अज़ान गिरामी, ये अंबिया की मोहब्बत देखिए इन 14 से, ख़ास तौर से मौला अली से। अज़ान गिरामी, वहाँ पे कब्र तैयार थी, उसे वादी सलाम। अब वक्त नहीं रहा, मुझे दूसरे मकाम पे पहुँचना है। अज़ान गिरामी, तो ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस कब्र को तैयार किया। ये कूफा है, कूफे, मैंने कहा मेरा मौजू है कूफे से कूफे तक पेश करूँगा। तो अज़ान गिरामी, कूफा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, फिर मौला अमीर ने वहाँ अपना दारुल खिलाफा बनाया। मैंने कल कहा था, लेकिन कल नहीं तो परसों लाज़मन में कूफे वालों के करबला से पहले के हालात और जितने गुरोह, जितने फ़िरक़े, जितने वहाँ पे लोग थे, सबका खुल के पढ़ूंगा। और जो आज बाकी सामने मौजूद छेड़ा जा रहा है अपनों बेगानों की तरफ से, उसको इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सामने रोशन करूं कि कातिलान हुसैन का मजहब क्या था, नासिरान हुसैन का मजहब क्या था। बड़े बड़े मोहतरम अंदाज से, कोई मैं किसी की तौहीन नहीं मकसूद है, मैं तो अपना मजलिस पढ़ूंगा। तो अज़ान गिरामी मैं इंशाल्लाह पेश करूंगा इसको कल या परसों में, कूफे से मुताल्लिक जो बातें कही जाती हैं। तो अज़ान गिरामी, ये कूफा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने, और फिर 12वें इमाम का भी कैपिटल कूफा होगा, उनका दारुल हुकूमत दारुल खिलाफा कूफा होगा। मौला अमीर का भी दारुल खिलाफा कूफा था। अज़ान गिरामी, अब उसकी पूरी तारीख इंशाल्लाह कोशिश, पूरी तारीख तो नहीं पढ़ सकता, तो ये है कूफा। अज़ान गिरामी, इस कूफे की तारीख में जब 13 मुहर्रम को बीबियां कूफे पहुंची, आपके जहनों में है ना, पहली मर्तबा जब मौला ने दारुल खिलाफा बनाया था तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने मौला हसन से फरमाया था, बेटा मेरी बेटियों को मदीने से ले आइए।
मुझे बेटियां बहुत याद आ रही हैं। तो मौला हसन गए और बीबियों को, बहनों को लेके आए, का बाबा ने याद किया है। मौला का सारा कुनबा तैयार हुआ और मौला हसन से फरमाया कि अलैका बिल्लैल, सफर रात में कीजिएगा, दिन में नहीं। मेरी बेटियां पहली दफा सफर कर रही हैं। हाँ, वो पूरा इलाका गर्म इलाका है, गर्मी बहुत होती है, तो मौला चाहते थे मेरी बेटियां गर्मी में सफर ना करें। लेकिन जानते हैं दूसरी इल्लत क्या थी? मेरी बेटियों का पर्दा महफूज रहे। मौला ने बेटियों के पर्दे की खातिर फरमाया, मेरी बेटियां पर्देदार हैं, नबी की नवासियां हैं। तो मौला ने ऐलान किया था, कूफे वालों, आज रात कोई घर से बाहर ना निकले, आज तुम्हारे नबी की नवासियां कूफे में आ रही हैं। अजान के रामी, मैं 13 मुहर्रम के मसाइब पढ़ना चाह रहा था, लेकिन ये रिवायत पढ़ दूँ आज। अगर आज मैं पढ़ सका सारे मसाइब तो 13 मुहर्रम के भी सारे मसाइब पेश करूंगा, नहीं तो फिर कल मैं इसे मुकम्मल करूंगा। जब मौला खुतबा दे रहे थे, मौला अमीरुल मोमिनीन, जब मौला हसन अलैहिस्सलाम पहुंचे, आपने देखते ही फरमाया, अलैका बेटा, रात में कूफे में दाखिल, ए कूफे वालों, आज रात कोई घर से बाहर ना निकले, आज तुम्हारे नबी की नवासियां तुम्हारे शहर में आ रही हैं। अपने नबी के एहतराम में घर से बाहर मत निकलना। मौला ने कूफे वालों को अदब सिखाया। भाई मैं कैसे पेश करूं खुल के आपके सामने? मौला खुद कूफे से बाहर तशरीफ लाए और एक मर्तबा फरमाया, बेटा हसन, मेरी बेटी जैनब की ऊंटनी की मिहार मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को खुद कूफे में लेके आऊंगा। मौला ने ऊंटनी की मिहार को पकड़ा और जनाब जैनब की ऊंटनी को लेके चलने लगे। जैसे ही चल रहे थे ना, तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा आवाज दी जनाब जैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा को, बेटी जैनब, जरा अम्मारी का पर्दा हटाइए। बीबी ने पर्दा हटाया। मौला ने फरमाया, बेटी जैनब, ये कूफे का पहला दरवाजा है। जुमला सुना, बीबी ने दरवाजे को देखा, पर्दा गिरा दिया। अम्मारी का पर्दा जैसे गिराया, मौला आगे बढ़े, फिर मौला ने आवाज दी, बेटी जैनब, जरा अम्मारी का पर्दा हटाइए। बीबी ने फिर पर्दा हटाया। जी बाबा जान, कब? ये कूफे की पहली गली है। बीबी ने गली को देखा, अम्मारी का पर्दा गिरा दिया। कुछ आगे बढ़े, मौला ने फरमाया, बेटी जैनब, जरा अम्मारी का पर्दा हटाइए। बीबी ने पर्दा हटा। जी बाबा जान, का ये कूफे का पहला चौक है। चौक का नाम आया, बीबी के आंसू बहने लगे। कूफे के चौक को बाबा मुझे बता रहे हैं? बीबी के आंसू बहने लगे। जी बाबा जान, मैंने देख लिया। जैसे ही आगे बढ़े ना, मौला ने फिर आवाज दी, बेटी जैनब, जरा अम्मारी का पर्दा हटाइए। बीबी ने अब आखिरी मर्तबा पर्दा हटाया। जी बाबा जान, फरमाइए क्या हुक्म है? का बेटी, ये कूफे का बाजार है। अब जनाब जैनब से रहा नहीं गया। का बाबा, ये गलियां, ये चौक, ये बाजार आप मोहम्मद हनफिया को बताइए, अब्बास को बताइए। बाबा, मैं बाजारों में नहीं आऊंगी। बाबा, कूफे की गलियों, चौक, बाजारों में मैं नहीं आऊंगी। अब जनाबे मौला कायनात की गैरत ने एक मर्तबा कलाम किया। मौला के आंसू बहने लगे। मौला ने एक मर्तबा फरमाया, बेटी, कल यही कूफा होगा। आप शहजादी नहीं होंगी, कैदी बना के लाया जाए। आपको रस्सियां बांध के कैदी बना के इस कूफे की गलियों में लाया जाएगा। बीबी के आंसू बहने लगे। बाबा, इस कूफे की गलियों में मुझे लाया जाएगा? अजरकुम अल्लाह, मैं देख रहा हूं हर आंख में आंसू हैं। भाई, रोने में बुखल ना कीजिएगा। अब आइए जरा मैं आपको ले चलूं तारीख में। जब 13 मुहर्रम को बीबियां कूफे के दरवाजे पे पहुंची, तो कूफे वाले कूफे से बाहर बागियों के बार बार नारे लगाते, बागियों के, और कहते बागियों की बहनें आई हैं, और बीबियों को पत्थर मारते जाते और कहते जाते बागियों की बहनें आ गए हैं, बागियों की बहनें। बस ये जुमला कहना था। जनाब ज़ैनब ने आवाज देके कहा, क्या मैं बागी की नहीं, नवासा रसूल की बहन हूं। लेकिन मजमा सुन नहीं रहा था। बस भाई चारों तरफ से पत्थर आ रहे थे। अचानक आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ए अबा अब्दुल्लाह हुसैन, आप पे सलाम।
जनाब ज़ैनब ने मुड़ के देखा, कोई नजर नहीं आ रहा। कहा बेटा सज्जाद, ये किसने मेरे भाई को सलाम किया? इस गुर्बत में मेरे भाई को किसने सलाम किया? कहा फूफी अम्मा कूफे के दरवाजे पे देखिए। अद्दमा तो साकिबा में ज़ाहिरन ये रिवायत है। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, देखा जनाब मुस्लिम का सर लटका हुआ है। एक सर लटका हुआ है जो सलाम कर रहा है, आंसू बह रहे हैं। सारी बीबियों ने सर को देखा, सब बीबियां गुजर गईं, एक बीबी रुक गई, नाम रुकैया बताया गया। बीबी ने रुक के सवाल किया, मुस्लिम जो आप पे गुजरी वो मुझे मालूम है, जो मुझ पे बीती वो आपको पता है। मुस्लिम मुझे इतना बताइए, मेरे 2 यतीम बच्चे कहाँ? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। यही हक है, मातम कर करके सुनते रहिए। एक मर्तबा बस सवाल करना था 2 यतीम बच्चों का। मुस्लिम मेरे 2 बच्चे आपके साथ थे, इब्राहिम और मोहम्मद मेरे 2। अब समझ गई ना बच्चे यतीम हो गए हैं। बीबी को पहले से खबर कर दी थी मौला हुसैन ने। सर को देखा, भाई कैसे बताऊं। एक मर्तबा बीबियां कूफे में दाखिल हुई, जनाब उम्मे कुलसूम ने कहा बाबा 19वीं रमजान को आप हमारे मेहमान थे, आज अब बेटियां आपकी मेहमान है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। भाई आप जानते हैं ना, अगर कोई कूफे में रहा हो और बाप हाकिम हो, घर को बैतुल शरफ कहा जाता हो, इज्जत रही हो, जहां जनाब ज़ैनब ने बीबियों को तफसीर पढ़ाई हो, हदीस पढ़ाई हो, बीबी जिस शहर में शहजादी रही हो, आज कैदी बन के आई हैं। मैं सख्त तरीन जुमला पढ़ने वाला हूं, इसी जुमले पे तमाम कर दूंगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं जानता हूं मेरी माए बहनें बेटियां भी मौजूद हैं। जब जनाब सैयद शुहदा ने कहा था ना जनाब अब्बास से, अब्बास पानी लाने से पहले आखिरी मर्तबा जरा ज़ैनब से विदा कर लीजिए, तो जनाब अब्बास जनाब ज़ैनब के खेमे के बाहर आए, बुलंद आवाज से कहा बीबी अलविदा, बीबी खुदा हाफिज अब्बास पानी लेने जा रहा है। जैसे जनाब ज़ैनब ने सुना अब्बास पानी लेने जा रहे हैं, बीबी ने खेमे का पर्दा हटाया, आवाज दी अब्बास जरा आखिरी मर्तबा बहन से मिल लीजिए। जनाब ज़ैनब ने पाला था जनाब अब्बास को, 22 साल बड़ी हैं जनाब ज़ैनब जनाब अब्बास से। जनाब ज़ैनब को जनाब अब्बास से वैसी मोहब्बत नहीं थी जितनी एक बहन को भाई से होती है, वैसी मोहब्बत थी जैसी एक माँ को बेटे से होती है। बीबी को बहुत ज्यादा ढारस थी जनाब अब्बास से, बीबियों को जनाब अब्बास के ऊपर बहुत भरम था। जैसे जनाब ज़ैनब ने बुलाया ना, सारी बीबियां जमा हो गई, छोटी छोटी बच्चियां भी आ गईं। अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा, जनाब ज़ैनब ने दोनों बाहें जनाब अब्बास के गले में डाली। जनाब अब्बास का कद बड़ा था, जैसे गले में बाहें डाली ना, एक मर्तबा कहा अब्बास जब मैं पहली मर्तबा कूफे आई थी, बाबा ने फरमाया था ज़ैनब आपको इसी शहर में कैदी बना के लाया जाएगा। अब्बास मुझे यकीन था ऐसा होगा क्योंकि बाबा ने फरमाया था, लेकिन अब्बास मैं सोचा करती थी किसकी जुर्रत होगी मुझे कैदी बनाए, मेरा अब्बास जैसा भाई है। लेकिन मेरे भाई, अभी जब आपने कहा ना बीबी अलविदा, मुझे यकीन हो गया वो वक्त बड़ा करीब है जब मुझे कैदी बनाया जाएगा। बस मौला का ये सुनना था, मौला के आंसू बहने लगे, मौला रोते हुए खेमे से बाहर आ गए। मैंने कहा था इसी जुमले पे तमाम कर दूंगा। जनाब ज़ैनब ने जैसे ही अपने भाई अब्बास को विदा किया, आवाज दी बीबियों मैंने मदीने से चलते हुए पर्दे की जमानत ली थी, मैं जमानत वापस ले रही हूं, मेरा अब्बास चला गया, अब पर्दों की कोई जमानत नहीं। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। भाई हाथों को बुलंद कीजिएगा, मुख्तसर सी दुआ। मेरे भाई यज़दान साहब नुआखानी करेंगे। परवरदिगारा तुझे वास्ता
बीबियों की कूफे की मजलूमियत का। आप जानते ना, अगर कोई वतन वापस आए, मैं तो कहता हूं कोई मौला की बेटियों को फूल भी ना मारता, नबी की नवासियों को पत्थर मारे गए। उलमा कहते हैं जनाब सैयदा पे, जनाब खातून जन्नत पे, जनाब फातिमा ज़हरा सलाम सबसे बड़ा जुल्म जानते हैं क्या है? वो कहते हैं दरवाजा गिराना जुल्म है, मोहसिन की शहादत जुल्म है, मौला का हक छीनना जुल्म, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ा जुल्म जानते हैं क्या? बीबी को झुटलाया गया। सबसे बड़ा जुल्म है, बीबी कह रही मेरा हक है, और लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, आपका हक नहीं है। बीबी को कहना पड़ा मैं सिद्दीका हो, मैं झूठ नहीं बोलती। अकूलो औदम व बदवा वला अकूलो मा अकूलो गलता, मैं कभी गलत बात नहीं कहती। मुसलमानों मेरा यकीन करो। सबसे ज्यादा अजियत जनाब सैयदा को इस बात की थी, मेरी तकजीब की गई। जानते हैं जनाब ज़ैनब को सबसे ज्यादा किस बात का दुख था? हर बात का दुख था, लेकिन दो बातों का सदमा सबसे ज्यादा था। हाथों का बुलंद कर लीजिए, सुन लीजिए। पहला दुख इस बात का था कि बीबी को कहा गया बागी की बहन। बीबी को इस बात का बड़ा सदमा, हुसैन को बागी कहें, और वो भी ज़ैनब के सामने। बीबी सलामुल्लाह अलैहा को इस बात का बड़ा सदमा था, हुसैन को मेरे सामने बागी कह रहे हैं। जानते दूसरा सदमा किस बात का था? खुदा की कसम, जब बीबी रोजा रसूल पे आई ना, तो बीबी ने नहीं कहा नाना हमें खाना नहीं खिलाया। खुदा की कसम जनाब ज़ैनब ने नहीं कहा नाना हमें पानी नहीं पिलाया, नहीं कहा नाना हमें बाजार। जानते क्या कहा? नाना आपकी उम्मत ने मेरी चादर छीन ली। दो बातों का बड़ा सदमा था, हमारी चादरें छीन ली, और फिर नारे लगाए बागियों की बहनें आ रही हैं। बीबी को इस बात का बड़ा सदमा था, फातिमा के लाल को बागी कहा गया। परवरदिगारा तुझे बीबी की मजलूमियत का वास्ता साहिबुल ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को नीस्त व नाबूद फरमा। परवरदिगारा दुनिया से जुल्म का खात्मा फरमा, दहशत गर्दी का खात्मा फरमा। पाकिस्तान में सैलाब है, बालाचनार में हालात खराब है, मुल्क भर में हालात खराब है। परवरदिगारा पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, सैलाब ज़दगान की हिफाजत फरमा। परवरदिगारा बेरोजगारों के रोजगार इनायत फरमा। परवरदिगारा मकरूज़ों के कर्ज़े अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। परवरदिगारा बे औलादों को औलाद इनायत फरमा, औलाद वालों की औलाद को नेको सालेह बना। परवरदिगारा परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। जितने हमारे ज़ायरीन अभी तक करबला से वापस नहीं आ सके किसी भी वजह से, परवरदिगारा बहुत से लोग अभी तक नहीं आ सके, सबको उनके घरों तक खैर आफियत से पहुंचा। हमें ज़िंदगी में बार बार मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ज़ियारत नसीब फरमा, आखिरत में उनकी शफाअत नसीब फरमा, साहिबुल ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें हमारे इमाम के आवानो अंसार में शुमार फरमा, जंगों का खात्मा फरमा। परवरदिगारा गज़ा में, शाम में, लुबनान में, इराक़ में, ईरान में, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान में, शाम, बहरीन, यमन, अफ्रीका के ममालिक में हालात ख़राब है, सबकी हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन।